हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। अगर हम आज निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो कल के थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ये जो एक हैमर कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसी के साथ यहाँ पर आज देखेंगे आज जो कैंडल बनी है यहाँ पर अपने 10 डेज मूविंग एवरेज को ये रिक्लेम करने की एक बार के लिए कोशिश कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो जो कल का जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, आज उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आई है। तो जो कि एक निफ्टी के लिए पहली बार ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद, जो कि एक अच्छा साइन है। इससे पहले भी यहाँ पर कई बार इस टाइप के पैटर्न तो बने थे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल बनती है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड का एंड होने वाला है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अगर 23,200 के ऊपर एक बार और निकलता है, तो यहाँ पर आप 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की, तो वो तो वीक ही है। जब तक निफ्टी की पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग 23,400 के ऊपर नहीं आती, तब तक हम लोगों को यहाँ पर किसी भी टाइप की पोजिशनल लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना है और एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को भी अवॉइड करना है। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये 23,200 के ऊपर निकलता है, तो आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का एक स्विंग देख सकते हैं। और अगर उस स्विंग में 23,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के आवरली चार्ट को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर अगर हम ये वाली जो ट्रेंड लाइन को देखते हैं, तो यहाँ पर भी 23,200 के ऊपर निकलने पे एक इंट्राडे में अच्छा खासा स्विंग मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आप यहाँ पर अगर 23,200 का लेवल क्रॉस होता है इंट्राडे में, तो आप यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट के एक स्विंग के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग आ जाती है 23,400 के आसपास, तो आप इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के बाद 48,700 के ऊपर निकलता है, तो एक बार यहाँ पर भी आप अच्छा खासा 500 से 600 पॉइंट का एक स्विंग देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रीवियस डे की कैंडल को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो एक शेडो थी वो काफ़ी लंबी शेडो थी। और यहाँ पर 48,000 के पास से जो एक प्राइस में जो रिजेक्शन आया और इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो लगभग 48,600 के आसपास आई थी। और अगर आप आज यहाँ पर इस कैंडल पे को ध्यान से देखेंगे, तो ये भी एक बार इसने अपने 10 डेज़ के मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने की कोशिश की थी। हालांकि यहाँ पर उसके बिलो ही क्लोजिंग आई है, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 48,700 के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट का एक स्विंग देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट या इसके पोजिशनल चार्ट की बात करें, तो ये अभी भी नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, जब तक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 50,000 के ऊपर नहीं आ जाती, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशंस को भी अवॉइड करें। और ये जो लेवल है, ये सिर्फ हम इंट्राडे के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट भी 48,700 के आसपास हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है आपका, तो यहाँ पर आपको 600 से 700 पॉइंट का एक अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लेवल को ध्यान में रखते हुए किसी भी टाइप की आप ट्रेड करें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अननेसेसरी शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं, एक बार उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें, तो ये काफ़ी टाइम से एक 1670 से लेके 1624 रुपये की एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है या चॉपी ट्रेड हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1670 का लेवल क्रॉस होता है और उसको होल्ड करके सक्सेसफुली ट्रेड करने लग जाता है, तो यहाँ पर भी आप अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को देखें, तो यहाँ पर ये लगभग अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए किसी भी टाइप की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें, यहाँ पर इसका चार्ट काफ़ी वीक है। हो सकता है अगर ये 950 के आसपास से अगर सपोर्ट नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर 900 रुपये तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1930 रुपये के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो हालांकि यहाँ पर देखा जाए पिछले 3 दिनों से यहीं पर चॉपी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशंस को अभी अवॉइड करें। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को देखें, यहाँ पर आज इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को एक बार रिक्लेम करने की कोशिश की थी। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये 756 रुपये के ऊपर एक बार निकलता है, तो यहाँ पर आप
आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। और अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें तो यहाँ पर रिलायंस का चार्ट फिर से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ पर देखते हैं आने वाली ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेता है या नहीं, हो सकता है ये चॉपी ट्रेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर अगर आप इन्फोसिस के चार्ट को ध्यान से देखें तो ये पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 7 से 8 महीने से एक ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। अगर देखेंगे आप, जो कि 2000 से लेके 1850 रुपये तक की एक जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई, आज ये अपने लोअर लेवल को रिक्लेम करके उसी जोन में फिर से एंटर हो गया है। तो अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में इसके 800 1870 के आसपास यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग आ जाती है, तो एक बार आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अच्छा खासा एक मूव देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टीसीएस के चार्ट को देखें तो इसने भी आज अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को एक बार रिक्लेम करने की कोशिश की थी। हालांकि वहाँ पर रिजेक्शन आ गया है। तो अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से अगर इस चार्ट को देखेंगे तो ये एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। एक दिन यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हो जाती है और नेक्स्ट डे यहाँ पर अच्छी खासी एक गिरावट भी हो जाती है। तो अभी आप टीसीएस में जब तक पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर 4200 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजिशंस को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।